अस्सलामुअलैकुम। बीरा अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ अंडा चंगारी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो जी हमने क्या किया है, 2 टमाटर लिए थे, उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं, आलू भी चॉप कर लिए हैं और एक दो हमने बॉयल अंडे लिए थे, उसको भी हमने कट कर लिया है बारीक बारीक पीसेस में, आप देख सकते हैं। और फिर दूसरे हमने जो अंडे लिए हैं उसमें हमने थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है, धनिया पाउडर ऐड किया है, नमक हमने ऐड कर दिया है उसमें। और अब हम हरा धनिया ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो टमाटर आपने पीसने हैं वो बिल्कुल रेड टमाटर होने चाहिए, जिससे हमारी ग्रेवी का कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये सारी आप तैयारी पहले ही करके रख लें तो आपको बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो आप भी सारी तैयारी पहले अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो बना के रख लिया करें, ताकि हमको कोई भी चीज़ बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, आसानी से बन जाए। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। आएँ जी अब हम बनाने की तरफ चलते हैं। तो जी हमने अपनी कढ़ाई में ऑयल या घी जो आपको पसंद हो हमने वो ऐड किया है 1/2 कप के बराबर, और उसमें अपने हमने जो प्याज थे बारीक चॉप किए हुए वो ऐड कर दिए हैं। और जब वो हल्के से ये देखें ब्राउन होना स्टार्ट हुए तो हमने हरी मिर्चें उसमें ऐड कर दी, 2 से 3 बारीक चॉप की हुई, और उसको भी हमने 1 से 2 मिनट भून लेना है। और फिर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, उसको भी 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे अच्छे से, ताकि जो इसका अरोमा है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको 1 से 2 मिनट भूनने के बाद जी अब हम जो बारीक हमने अपने क्यूब्स में आलू कट किए हैं जी वो ऐड कर देंगे, और उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो आलूओं पे थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाए अच्छा सा। और फिर आलू हमारे भुन गए हैं माशाल्लाह से। तो अब हमने जो अपना टमाटर का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें अब हमने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है, इसी में हमारे जो आलू हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो अब हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें हमने हल्दी ऐड की है, नमक हस्बे ज़ायका, और लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून के बराबर। तो जी अब हमने इसको ढक के छोड़ दिया था। तो ये देखें अच्छे से हमारा जो मसाला है वो भुन गया है, मसाले ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था और आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब हमने जो अपने अंडे मिक्स करके रखे थे धनिया और मसाले उसमें ऐड करके वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और चम्मच को बिल्कुल अब हमने हल्का सा 1 से 2 दफ़ा हिलाना है, क्योंकि हमने जो इसकी गुठलियाँ बनानी है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए अंडे के पीसेस। जैसे हमें अब आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हमने आलू कीमा बनाया है, पर हम ये अंडे के साथ माशाल्लाह से रेसिपी बना रहे हैं और बहुत अच्छी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो ऊपर से अब हमने गरम मसाला इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दिया है, और हरा धनिया माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई है, और हरी मिर्चें ऊपर से ऐड कर दी। और अब हमने इसको हल्की हल्की हाथों से मिक्स कर लेना है, और आप देख सकते हैं इसके पीसेस जो हैं वो माशाल्लाह से कितने अच्छे बने हैं, और जो बिल्कुल हमें कीमे की लुक लग रही है कि जैसे हमने आलू कीमा बनाया हो, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। तो अब हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब हमने हर चीज़ रेडी कर ली थी पहले ही। तो अब हमारे जो अंडे हमने बॉयल करके कट करके रखे थे वो मैंने थोड़े से अब ऐड कर दिए हैं, और थोड़े से हम इसके ऊपर से इसकी सजावट करेंगे। तो इसको भी हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और जी माशाल्लाह से हमारी जो अंडा चिंग्यारी है वो रेडी हो गई है। हल्की आंच पे छोड़ दें ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए। तो जी अब इसको निकालें अपनी प्लेट में, और जो हमने बॉयल अंडे कुछ हमने ऐड कर दिए थे और कुछ मैंने बचा के रखे थे, उससे अब खूबसूरत सी ऊपर गार्निश करें और अब पेश करें। सुबह सुबह ये नाश्ते में तो बहुत ही परफेक्ट है, पराठों के साथ या ब्रेड के साथ। तो आपने लाजमी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी भी कैसे बनी थी। तो इंशाल्लाह जी मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।